गम गणपतये नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको श्री गणेश के प्रमुख 8 अवतारों में 3 अवतार को सुना चुकी हूँ। आज चौथा अवतार गजानन महाराज की कथा सुनाऊंगी। गजाननः स विज्ञः सांख्यभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुर प्रहर्ता वै आखुगश्च प्रकृतितः। भगवान श्री गणेश का गजानन नामक अवतार सांख्य ब्रह्म का धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक तथा मूषक वाहन पर चलने वाला कहा गया है। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव पार्वती का दर्शन किया और होनी को कौन टाल सकता है। कुबेर भगवती उमा के अनुपम सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से एकटक निहारने लगे। भगवती पार्वती उन्हें अपनी ओर एकटक निहारते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गई। भगवती की कोप दृष्टि से कुबेर अत्यंत भयभीत हो गया। उसी समय भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत प्रतापी तथा बलवान था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनसे शिष्य बनाने के लिए निवेदन किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय की दीक्षा देकर तपस्या करने के लिए वन भेज दिया। निर्जन वन में जाकर उस प्रबल असुर ने पहले तो स्नान किया, फिर भस्म धारण किया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। अन्न जल का त्याग कर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए घोर तप करने लगा। उसने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अखंड तप किया। उसकी कठोर तपस्या से भूत भावन भगवान शिव प्रकट हो गए। लोभासुर देवादिदेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा और औढ़रदानी भगवान शंकर ने वर देकर उसे तीनों लोकों में निर्भय कर दिया। भगवान शिव के इस अमोघ वर से निर्भय लोभासुर दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की और सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर आक्रमण किया और वहां के राजाओं को जीत लिया। तत्पश्चात उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित किया और अमरावती पर अधिकार कर लिया। पराजित होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, उनसे अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु असुरों का संहार करने के लिए अपने गरुड़ वाहन पर चढ़कर आए और भयानक संग्राम हुआ लोभासुर से, लेकिन वहां विष्णु भगवान हार गए। भगवान शंकर के वर से अजय लोभासुर के सामने वे टिक न पड़े, पराजय का मुंह उन्हें देखना पड़ा। विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं, यह सोचकर लोभासुर ने क्या किया, अपने दूत को शिव के पास भेजा और कहा, आप पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या पराजय स्वीकार कर कैलाश को खाली कर दीजिए। फिर भगवान शंकर को अपने दिए हुए वरदान स्मरण हुए और स्मरण करके वो खुद ही कैलाश को छोड़ दिए। लोभासुर के आनंद की सीमा न रही। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। पापों का तो बहुत ही बोलबाला था। ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। तभी देवताओं को रैभ्य मुनि ने गणेश की उपासना करने को कहा और कहा, प्रसन्न होकर भगवान गजानन ही लोभासुर से तुम लोगों को बचाएंगे। गजानन ने भगवान शिव और ये देवताओं ने भगवान गणेश की उपासना करके गजानन महाराज को प्रसन्न भी किया और भगवान गजानन प्रकट होकर के उनको वरदान दिया कि तुम्हें हम लोभासुर से मुक्त करेंगे। गजानन ने भगवान शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव ने लोभासुर से साफ शब्दों में गजानन का संदेश सुनाया, तुम गजानन की शरण ग्रहण कर शांतिपूर्ण जीवन बिताओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान गजानन की महिमा बताकर गजानन की शरण लेना कल्याणकर बताया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वह महाप्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवता और मुनि सुखी होकर गजानन का गुणगान करने लगे। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय।
आपने ध्यान दिया होगा कि चारों जो मैं अभी तक सुनाई हूँ उसमें किसी को मारा नहीं है श्री गणेश जी ने। अपने तत्व को समझा करके उसे क्षमा करते हुए पाताल ही भेजा है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें पसंद आने पर। धन्यवाद।